जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ और नृसिंह भगवान बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वध करना था ना, वध करने के लिए थोड़ा तो गुस्सा आना ही है। इतना गुस्सा आया कि सब लोग घबराने लगे। जब घबराने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई अब पति को अगर ठंडा करना है तो पत्नी ज़्यादा काम की है। तो पत्नी को बोला कि आप जाओ, लक्ष्मी को बोला कि अब भगवान को शांत कीजिए। लक्ष्मी आदि, अरे वाह, मुझे ये काम मिला है, मैं मेरे पति को शांत करूँगी। जैसी वो आती है भगवान देखते ही नहीं उसके पास। उसको अहंकार था कि मैं मेरे पति को शांत करने जा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे कहा गया अहंकार कभी मत करना। भगवान के पास जाना है तो दीन बन के जाओ, नम्र बन के जाओ। नमे और सबको गमे, नमे ते सोने गमे, माने भगवान के पास जाना है तो नम्र होकर जाओ। अगर आप कहेंगे मैं आपकी पत्नी हूँ भगवान की और मैं आपको शांत कर सकती हूँ, आपको चुप कर सकती हूँ, तो ऐसी भावना में मत रहना। यहाँ पे कहना मतलब वही है, तो आए ना तो वही सी भावना क्या है। इसलिए भगवान ने उनकी और देखा ही नहीं, और ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। इतना क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि दूसरों ने बोला फिर प्रहलाद को, बेटा तू जा, शायद तेरे से। जो प्रहलाद भी घबराते घबराते भगवान को, वो बच्चा है, वो घबराना उसका साहजिक है, लेकिन उसको भगवान को करूँ क्यों, उनका रूप ही ऐसा था ना। तो लेकिन फिर भी आता है कि वो आते आते हाथ जोड़ के आ रहा है, नम्र बन के आ रहा है। और जैसा वो नजीक आता है तो भगवान उसको गोद में उठाते हैं। अपने पति को साइड में किया, उसकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन जो नम्र बन के आया है उसको अपने गोद में बिठाया। देखो इतना फर्क होता है। हमें जीवन में सीखना है। हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है, जो भी कुछ भी है, उससे हमने नम्रता रहना है, उसके साथ भी उसका हम नहीं करना है। तो कहना मतलब ये है कि जैसे वो नजीक आता है तो भगवान उसको चाटने लगते हैं। जैसा गाय का बछड़ा एक छोटे बच्चे को चाटने लगे, तो वैसे वो चाटने लगे, उसको ऊपर प्रेम करने लगे, वो करने लगे। ऐसा उसको लिया, फिर बाद में उसको डर लगता है। तो भगवान को कहता है कि भगवान मैं तो बालक हूँ, मेरे को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे लोग बहुत सारे समझते हैं, लेकिन मेरे को ये कुछ भी समझ, मैं 5 साल का हूँ, लेकिन मेरे को 5 वेश्याएं परेशान कर रही है। शब्द स्पर्श माने ये जो है नाक कान, ये मेरे को गंध रूप रस, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को अपनी ओर खींच ले है। मैं अगर कहीं आपके पास आना चाहता हूँ कि चलो मैं कीर्तन करने जाऊँ, यहाँ पे टीवी पर या रेडियो में अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, मैं कुछ ये मोह लगना चाहूँ, खाने का मोह कर रहा है अच्छा अच्छा, मैं जो कुछ अच्छा करना चाहूँ, लेकिन ये 5 जो है मेरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं आपकी ओर नहीं चाहता हूँ, ये खींच रहे हैं मेरे को कुछ करो। तो ऐसा कर करते वो बोलते हैं इंद्रियों का सही पति कौन है, तो परमात्मा है, पति है। इंद्रियों को लाड लड़ाओ, इतना मत लगाओ, इसके अधीन नहीं होना है, उसके अधीन नहीं होना है। वो इंद्रियों का सही जो पति है तो परमेश्वर है, उसका अगर ज़्यादा चिंतन करोगे तो अपनी शक्ति क्षीण होगी, और भगवान का स्मरण करोगे तो शक्ति बढ़ेगी। लोग लक्ष्मी को चाहते हो, विष्णु को नहीं चाहते हैं। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि हम इंद्रियों को लाड करते हैं कि इंद्रियों को, लेकिन संभालने वाला जो उसका पति है उसके ओर ख्याल नहीं देते, भगवान को पूछते नहीं हैं। भगवान को पूजे, अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में रह जाएगी। भगवान को अपने घर लाइए, लक्ष्मी अपने आप घर आएगी। जैसे वामन अवतार में हमने देखा, बलि के वहाँ
उसने भगवान को अपने वहाँ बुला लिया, वामन भगवान को अपने वहाँ आ गए, उसने इतना कर्म अच्छा किया, भगवान उसके बाद द्वारपाल बने हैं। ठीक है ना, मतलब वही है, लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ा, पैसे के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे पड़ा। परमेश्वर आप उसके पीछे लगोगे तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएगी, पैसा अपने पास आ जाएगा, किसी भी रूप में आएगा, लेकिन आएगा पक्का। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए, मैंने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। सही में ये जो है ना, पकड़ के रखना, विश्वास, दृढ़ विश्वास, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे जीवन का परिवर्तन ला सकती है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा बना सकती है, हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बना सकती है, हमारे जीवन का रक्षण हो सकता है, कुछ संकट आता है उसमें से बचा सकता है। परमेश्वर को पकड़ना है, परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर जो सत्संग करने वाले गुरु है उसको पकड़ो, लेकिन पकड़ना है, गुरु बिना उद्धार नहीं है। गुरु को पकड़ा हमने, गुरु अपने आप, अपना जो सच्चा गुरु होगा ना, और संत होगा, वो भगवान के पास ही लेके जाए, नहीं तो हाँ बेटा तेरा कल्याण हो जाए, वो कुछ करने वाला नहीं। तो छोड़ो कि माने एक बार क्या होता है, एक माने भरवाड़ है ना, बकरियों को चराने जंगल में ले गया, जंगल में ले गया, अभी उसमें से एक बच्चा था बकरी का, छोटा था, वो घूमते घूमते रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया हूँ तो क्या हुआ, अभी करूँगी क्या, अंधेरा हो गया, चांदनी रात ऊपर, नसीब से ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास आया। थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक शेर आया था, वो पानी पी के गया था, और उसने देखा यहाँ पे शेर भी आते हैं, जंगली प्राणी आते हैं, अभी मेरा तो जीना मुश्किल है। उस थोड़ी देर में वहाँ से एक जंगली और एक प्राणी आया, उसने देखा अरे यार क्या मज़ा है, आज तो बिन बुलाए मिष्टान मिल रहा है, सामने से खाने को मिल रहा है, ऐसा ताज़ा थोड़ा यंग माने छोटा बच्चा ही था ना बकरी का, ऐसा खाने को मिलेगा इसका, ये तो खुश हो गया। अभी इसको डर लग रहा है, लेकिन इसको संस्कार हो गए, कुछ भी होगा तो उसने अपना बुद्धि का उपयोग किया, सदुपयोग किया, खाना है खा ले, कोई बात नहीं मेरी, लेकिन खाने के बाद तेरी क्या हालत हुई मेरे को पता नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये देख, ये शेर है ना, अभी आके गया, शेर के पंजे थे वहाँ पे, शेर अभी आके गया, अगर वो आके उसने मेरे को बोला थोड़ी देर के हाथ मांगूंगे मैं तेरे को खा लूँगा करके, वो मेरे को बोल के गया, तो वो आएगा थोड़ी देर में और मेरे को नहीं देखेगा ना तो तेरी तो आ बनी। वो बोलता है शेर से कौन पंगा लेगा, निकल गया। दूसरा एक और जंगली प्राणी आया, उन्हें भी वही सोचा कि अरे यार मेरे को अच्छा मिल रहा है खाने का, उसको वही जवाब दिया। ऐसे करते करते पूरा रात भर 8-10 ऐसे जंगली प्राणी आए, उसने बोला मेरे को, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, लेकिन उसने एक ही क्या किया, ये देख भाई अगर तू खाएगा मेरे को शेर खाने वाला है, तू खाएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरे को खाना है तो खा लेना, लेकिन परिणाम देख लिया आपने। तो कहने मतलब वही है कि वो बकरी का बच्चा अपनी बुद्धि लगा के, बुद्धि का सदुपयोग करके बच गया। शेर तो आया नहीं दूसरे दिन, क्योंकि वो तो चला गया था पानी पी के, शेर वापस आने वाला था, लेकिन उसने सबको क्या बताया, किसको पकड़ के रखा था, शेर के पंजे को। वैसे हम किसी संत को या भगवान को पकड़ना है तो भगवान को पकड़ो, बाकी जिसे हम दूसरे ये बहुत लौकिक जो चीज़ें उनको पकड़ेंगे, ये कब छूट जाएगी पता नहीं चलेगा, ये कब हमें माया फंसाएगी पता नहीं चलेगा, ये हमें डुबाएगी। लौकिक जो चीज़ें हैं वो तो एक पकड़ना है तो एक परमेश्वर को पकड़ो, संत को पकड़ो, जो हमें परमेश्वर तक ले जाएगा। कहने मतलब वही बोलता है कि वहाँ पे उन्होंने
ये कहा है कि परमेश्वरी इंद्रियों का पति है, तो इंद्रियों को संभालना है तो भगवान को याद करो, तो अपने आप इंद्रिय लाइन में आ जाएंगे। जो इंद्रिय है उन्हीं को भगवान का रास्ता बताओ ना, उनको दबाना नहीं है। तो वही बोलता है कि भगवान मैं ये जो इंद्रिय मेरे को परेशान करती है उससे मेरे को बचाओ। तो भगवान कहते हैं तेरे को क्या है, तो ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन फिर भी बोले मैं कब ये हो जाएगा, उनके ही नहीं है। तो अंत में वो बोलता है मेरे ऊपर ऐसी मैंने कृपा करो कि जो भी भोग की जितनी भी वस्तु है, जितनी इंद्रिय सुख की चीज़ें हैं उसमें मेरा मन नहीं फंसना दे। पहली है जितने भी इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें हैं उसमें मेरा मन नहीं फंसना दे। और दूसरी बात उसने मांगी कि मेरा जो हृदय है उसमें कभी भी काम वासना का बीज अंकुरित नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें मांगी, इंद्रिय का भी नियंत्रण मांग लिया और काम सुख का भी उसने ये कर लिया है कि वो मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए करके। तो कहना मतलब उसने ऐसा कहा है कि भगवान से जो चरित्र है उसका, उसने उस पर से ऐसा बताया। तो हमें भी अपने जितने भी हमारा शक्तियाँ है भगवान के काम में ऐसा लगाने का है। उसके बाद में आता है कि भगवान कहते हैं कि भगवान को जो सेवा हम करते हैं उसमें हमारा भाव देखा जाता है। हम किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा माने मंत्र, सेवा माने भगवान का जो ध्यान करके बैठना है, आंखें बंद करके खुली, शुरू में तो खुली रखना है, बाद में जब ऊपर तक पहुँचते तो बाद में वो लेवल के बाद बंद कर देते हैं। लेकिन जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँचते तो भगवान के साथ एक ही तक देखना है, शरीर को हिलाना नहीं है, आँख को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना। ऐसे करते करते ऐसा जो भाव हमारा जागृत होगा तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। भाव होना चाहिए, भाव किसी भी चीज़ में हम कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मोह से बचना है, वासना के बचना है तो उसके 4 प्रकार बताए। मोह और वासना से बचना है तो उसके 4 प्रकार बताए। सबसे पहला है कुंभक बढ़ाना है, माने प्राणायाम का यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्राणायाम हम जब करते हैं तो हम जब श्वास लेते हैं उसको पूरक बोलते हैं। यहाँ योगा का थोड़ा भाग आता है, उसको पूरक बोलते हैं। पूरक माने ये हमारे मन में लाना है कि अच्छे विचार भगवान मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा सत्कर्म मेरे पास आ रहा है, सकारात्मक विचार मेरे पास आ रहे हैं। जब हम पूरक श्वास लेते हैं तो ऐसा बोलना है। जब हम रुकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। कुंभक माने तब ऐसी भावना करना है कि मैं भगवान को गले लग रहा हूँ, भगवान को आलिंगन कर रहा हूँ, ये भावना करनी है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं, रेचक करते हैं, तो ये सोचना है कि मेरे शरीर में से जितने भी माने दुर्गति है या दुर्विचार है सब बाहर निकल, जितनी गंदगी है बाहर निकल रही है, ये इसका मतलब है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कुंभक बढ़ाओ। अब मैंने ये कहा है प्राणायाम का बात। उसमें बाद में बोलता है संकल्प करो कि मुझे भगवान को मिलना है। एक संकल्प करना है कि भगवान को मुझे मिलना है, इसलिए जितने भी मैंने वासना है वो मेरी अलौकिक रखना है। वासना रखनी है लेकिन क्या रखना है, अलौकिक रखना है, लौकिक नहीं। अलौकिक माने भगवान के लिए ही होती है, तो ऐसा रखना है। तीसरा बोला है सत्संग करना है। मेरे मन में संस्कार अच्छे आए, सत्संग मुझे अच्छी ऊपर ले जाए, ऐसा सोचना है। सत्संग से मेरा वहाँ पे मेरा ये होना चाहिए। और अंत में बोलना है शरणागति, भगवान को शरण जाना है। जैसा हमने देखा एक ही पकड़ के रखना है, भगवान को एक ही कहना है, भगवान मैं तेरे शरण में आया हूँ। तो ऐसा करते करते जब हम करेंगे तो भगवान का स्मरण करते करते वासना का नाश होता है। वासना का नाश कब होगा, जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे। और मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ, लक्ष्मी मेरी दासी नहीं है, मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ। इस भावना से अगर हम रहेंगे तो उसका वासना का नाश होगा। और भगवान के शरण और मरण के लेने वासना का मन जो भी हमारे ये होते हैं एक खलास हो जाते हैं। तो हमें वो करना है। फिर बाद में भगवान कहते हैं
अला सुखदेव जी राजा आगे जो कथा कहते हैं कि विचारों में इतनी शक्ति है, हमारे जो हम बार बार विचार के बारे में बोलते हैं ना, विचारों में इतनी शक्ति है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। विचार हमारे उतने मजबूत होने चाहिए। तो एक बार कहा है, विचारों में इतनी शक्ति कहने का मतलब वही है कि आप अगर वो जो चीज़ है विचारों में, जैसे कि भगवान तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ है पत्थर भी माने आपको विचारों से प्रभावित हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर का दृष्टांत दिया है कि एक बार संत ज्ञानेश्वर को चांगदेव जी मिलने आते। चांगदेव जी हमें सुना होगा ये किस्सा कि ये चांगदेव जी जब मिलने आते हैं तो बहुत मैंने उन्होंने तप किया है कि उनके पास सभी प्राणी जो है ना वो अपने ताबे में रहते हैं। सर्प उनके हाथ में है, फिर बाद में बिल्ली, सिंह की ये करके सब ऐसा है उनके पास, लेकिन कोई किसी में शत्रुता नहीं है। कहने मतलब उन्होंने जितने भी हिंसक प्राणी थे उनके साथ में थे, लेकिन उन्होंने उतना तप से उनके ऊपर असर किया था। ऐसा होने के बाद वो अपने घमंड में आ रहे थे कि मेरे को मिलने जाना है। मैं देखता हूँ ये ज्ञानेश्वर बहुत छोटा है, बहुत सुना है ज्ञानेश्वर का नाम, देखता हूँ क्या करता है। ज्ञानेश्वर भगवान को पता चलता है कि मुझे ये चांगदेव मिलने आ रहा है, अभी मुझे भी इसको, ये इतना बड़ा ऋषि है, संत है, महान है, इतने तप किया है, हिंसक प्राणियों को अपने इसमें किया, ये तो उनका ही है। तो उन्होंने जिस ओटे पर बैठे थे उस ओटे को बोला चल उसको मिलने जाना है, उनको मिलने जाना है। तो जो ओटला है जो पत्थर का बना हुआ है वो चलने लगता है और मिलने जाना है। वहाँ पे चांगदेव महाराज देखते हैं, अरे मैं तो हिंसक प्राणी को अपने नियंत्रण में किया, इसने तो जड़ को भी चेतन बना दिया है। मानो विचारों में इतनी शक्ति है। इसलिए हमारे विचार भी ऐसे होंगे ना तभी हम अपना जीवन का विकास कर सकते हैं। आगे आते हैं कि जो 6 मनवंतर है, मनवंतर के तो अलग अलग मनवंतर है, इसके जो चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष क्या होता है कि ये हाथी और उसका परिवार, जैसे हम लोग पिकनिक या कहीं जाते हैं ना 1 डे ट्रिप में, तो उसको भी ऐसा लगा हाथी को अपने परिवार के लिए, गर्मी के दिन थे कि चलो घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, टहल के थे परिवार के साथ जाने लगा। रास्ते में बहुत बढ़िया तालाब आया, मन किया कि गर्मी के दिन है, दोपहर का समय है, चलो सब लोग पानी में जाके डुबकी लगाते हैं, माने बैठते थोड़ी देर, ज़रा ठंडक मिलेगी। तो जैसा वो जाने गए तो जल में, तालाब में जाने के बाद वहाँ मगर ने उसको पैर खींच लिए। अभी हाथी ये क्या बोलते हैं, जमीन का प्राणी है, ज़मीन पे चल सकता है, और जो ये मगर है वो जलचर प्राणी है, ये स्थलचर प्राणी है, जलचर प्राणी है। तो ऐसा होने से हाथी के वहाँ कितना भी बलशाली होगा, कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति वहाँ नहीं चली, पानी में नहीं चली, मगर उसको खींचता गया। माने यहाँ पे आगे बताएंगे वो लोग कि जब अपने पैर कमज़ोर होते हैं ना तो समझ लेगा कि अपना समय आ गया करके। तो हाथी को वैसा लगा कि अभी तो मैं मगर के हाथ में जा रहा हूँ, तो क्या करूँ, निकल नहीं रहा है। बहुत कोशिश की, अभी उसकी पत्नी है, उसके बच्चे, पुत्र भी है, सब ने बहुत कोशिश किया कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, उसको तो निकलना ही है। कुछ बहुत प्रयत्न किए, जी जान लगा के प्रयत्न किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ उनकी कोई शक्ति काम नहीं आई, क्योंकि वो स्थलचर प्राणी थे, जमीन पर चलने वाले थे। वहाँ उनकी शक्ति काम आती है, वहाँ उनकी शक्ति जल में काम नहीं आई। तो बहुत कोशिश की तो बाद में क्या होता है कि बच्चे लोग भी, पत्नी भी बाहर आ जाते हैं कि भाई अपने यहाँ बस की बात नहीं है।
क्योंकि ऐसा ही होता है अपने जीवन में भी। देखो, जब घर में माने ऐसा कोई होता है कि इसके जो बेड रेस्ट में है, कोई आजकल के बच्चे लोग सब नौकरी करने वाले हैं, कोई ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है, तो आते हैं, पिताजी की तबीयत बोले हॉस्पिटल ऐसे ऐसा है वैसा है, आ जाओ, और उम्र भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है करके, तो आते हैं। आने के बाद पिताजी के थोड़ा बहुत ये करते हैं, लेकिन पिताजी तो ना मर रहे ना माने अच्छे हो रहे। अभी इसकी रजा ख़त्म हो गई तो पूरा सोख के डॉक्टर को बोल के और बोलता है पिताजी मेरा तो अभी मैं नहीं रहता, वहाँ मेरी नौकरी है, मैं जा रहा हूँ वापस। वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। बेटी आती है, बेटी बोलती है पिताजी मेरे को पहचाना क्या? उसकी नीयत होती है उसके स्टेट पर, मैंने सब स्वार्थ के, पहले हमने देखा इसलिए स्वार्थ के लिए सब आते हैं। 2 दिन 4 सेवा करेगी, फिर बाद में बोलेगी मेरे भी पति घर पे है, बच्चे घर पे है, मैं जा रही हूँ। कोई साथ नहीं आता है। संकट में एक साथ आने वाला है तो एक खाली भगवान है। जैसा उत्तरा ने फिर कृष्ण भगवान को पुकार दी थी, इसलिए फिर से कहूँगा हमारे ऊपर कब भी संकट आवे ना आवे, कृष्ण भगवान को साथ रखो। अपने भगवान को, मैं कृष्ण भगवान बोलता हूँ, लेकिन अपने जो इष्ट भगवान है उसको अपने साथ रखो। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ अपने इष्ट भगवान को साथ रखो, फिर संकट आएगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उस संकट के सामने आप सोचें मेरा पत्नी, मेरा पुत्र या मेरे दोस्त, उनका भी एक मर्यादा होता है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका भी एक मर्यादा है, क्योंकि उसको करने जाए तो मगर ने उनको ही पकड़ लिया तो क्या करोगे? इसलिए हर एक की मर्यादा होती है। अगर वो पिताजी के लिए हॉस्पिटल में रहेगा 2-4 महीने, उसका नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी चली जाएगी। हाँ, पुत्री आती है अपने स्वार्थ के लिए, वो बात अलग है, लेकिन उसका भी संसार, उसको जाना है, नहीं तो पति उसको ही करेगा, बोले कि तू तेरे बाप के रहे तो वही रह जा। माने ये सब लिमिटेशंस है, मर्यादा है, ये कलियुग है, उसकी वजह से परिवर्तन है। लेकिन इसीलिए कलियुग में हमें यही सिखाया गया है कि कलियुग में अगर हमको कोई बचाने वाला है, संकट से ऊपर बाहर निकालने वाला है, तो एक खाली अपना इष्ट भगवान, इसलिए उसको पकड़ के रखना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, उसको पकड़ के रहो। तो उसने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं रहा। ऐसा 1 साल तक युद्ध चला, 1 साल तक युद्ध चला। अरे सॉरी, 1 साल नहीं, 1 महीना उनका युद्ध चला। लेकिन इसने गए जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए उसको भगवान याद आ रहा था। तो उसने चालू किया श्रीमन नारायण 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 करके जब करने लगा, अंत में वो सबको भगवान को अंत में वो याद कर रहा है। अभी तो को सोच रहा था मेरे पुत्र मेरे को बचाएंगे, मेरी पत्नी मेरे को बचाएंगे, वही नहीं। जब उसने भगवान को पुकारा, भगवान आ रहे, तो जैसा उसने देखा कि भगवान आ रहे, तो वहाँ जो तालाब में कमल का फूल जो भगवान को प्रिय है, भगवान को धराया, भगवान को फूल दिया, भगवान खुश हो गए। कहने मतलब वही है, गजेंद्र मोक्ष में यही कहते हैं कि पहले भगवान आते हैं, और कब आते हैं? तो जब हम अंदर से पुकारते हैं भगवान को, जब अंदर से पुकारते हैं भगवान आते हैं, हमको बचाते हैं। और भगवान आने के बाद क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र, अपना सुदर्शन चक्र से वो मगर का वध करते हैं। सुदर्शन चक्र का मतलब फिर से कहूँगा, सुदर्शन चक्र में आप हथियार मत समझो, भगवान के हाथ में हथियार बताया है, उसको बारे बारे कांटे जैसा है, वो हथियार मत समझो। सुदर्शन चक्र माने सु माने अच्छा, दर्शन माने देखना। दर्शन, अच्छों का दर्शन करो, अच्छों का विचार करो, वही आपका सुदर्शन है। सुदर्शन चक्र से माने ज्ञान से, जो भी सुख है उसको ज्ञान से मारो। वो बकरी के ऊपर संकट आया, वो अपने ज्ञान बुद्धि उपयोग किया ना कि भाई ये शेर का पंजा है, ये ज्ञान को ऐसा सत्कर्म में लगाओ, सदुपयोग में लगाओ, वो अपने लिए भी हो सकता है दूसरे के लिए भी आ जाए।
लेकिन यही कहा गया है कि सुदर्शन चक्र माने जहाँ देखो अत्र तत्र माने सबको सब जगह भगवान को देखना है, भगवान के दर्शन सब जगह करना है। ऐसा नहीं कि भगवान यही है हमारे घर में सुबह एक कोने में भगवान है पूजा कर ली फिर आज पूरा दिन मस्त है, ये नहीं। मेरे साथ हमेशा सुदर्शन माने अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सोचो और अच्छा अच्छा करो, इसका नाम सुदर्शन। उसको वध किया यहाँ पे मैंने गजेंद्र का, फिर बाद में वहाँ पे गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो गजेंद्र का बोलता है पूर्व जन्म में क्या था, हमने अभी देखा कि उसने कुछ अच्छे काम किए। पूर्व जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा था, बहुत बढ़िया राजा था, प्रजा पालन में अच्छा था। लेकिन एक बार जब अगस्त ऋषि आते हैं दरबार में तो उनका स्वागत नहीं करता है, तो भगवान उसे जो ऋषि है उसको शाप देते हैं कि जा तेरा जड़ योनि में जन्म होगा। जड़ योनि माने यही हुआ, गजेंद्र का उसको ये मिला था। तो ऐसा हुआ, तो यहाँ पे ऐसा हुआ। फिर आगे आता है जो मनवंतर, उसमें समुद्र मंथन आता है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है वो भगवान को दिया है, भगवान को दिया है। और भगवान अजित नाव से इस अवतार में आए हैं। मंथन करने के बाद भगवान ने वहाँ पे मैंने कहा है कि भगवान ने क्या किया कि जो यहाँ पे बताया कि एक बार ये मंथन करने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और जो मंदराचल पर्वत है उसको उन्होंने ये बनाया और वासुकी नाग की उन्होंने रस्सी बनाई। तो ऐसा बना के जब इसके पीछे भी एक वार्ता ऐसी है, इंद्र भगवान का राज्य है ना दैत्यों ने ले लिया था। कि वो ऐसे हुआ था कि जब इंद्र घूम रहे थे, जा रहे थे अपनी सवारी करते करते, तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि मिले तो दुर्वासा ऋषि ने उनको एक हार दिया। तो उसको इंद्र ने क्या किया, गले में डालने की जगह हार हाथी के सूंड पे रख दिया, हाथी ने नीचे डाल दिया। तो ये दुर्वासा ऋषि को दुख हुआ, उनको अपमान लगा। उनको ये लगा ये फूलों में रहे जो लक्ष्मी माता है उसका और मेरा इसने अपमान किया है, इसलिए उसको भी श्राप दिया कि जा तेरा जो राज्य है चला जाएगा। तो इन लोगों ने उन राज्यों जाने के बाद जब दैत्य के पास राज्य चला गया तो सब जो ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा को उन्होंने विनती की कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या करेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा आप जाओ और समुद्र मंथन करो, तो लेकिन साथ में अपने शत्रु को भी रखना है कि बड़ा युद्ध करने जा रहे हैं आप, ऐसा छोटा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने शत्रु को भी साथ में रखो, क्योंकि शत्रु जब साथ में होता है ना तो वो अपनी कमियां बताता है, अपनी जो कमी होती है वो बताता है, नहीं तो अपने लिए वो मेहनत तो करेगा थोड़ा बहुत। तो उनको लेके आता है, तो वहाँ पे बुलाए, भगवान ने आज्ञा की कि आप समुद्र मंथन करो, मैं उसमें से आपको अमृत दिलाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि मंदराचल जो पर्वत था उसकी रवई बनाई और वासुकी नाग की उन्होंने रस्सी बनाई और समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन माने अपने मन को, यहाँ पे उन्होंने रहस्य बताया, अपने मन को पर्वत जैसा स्थिर रखना है। अपने मन को पर्वत जैसे स्थिर रखो और वासुकी नाग की डोरी माने प्रेम की रस्सी। मन को स्थिर रखना है और प्रेम करना है। तो ये दोनों से जो आप 3 घंटे मंथन करना है। फिर से कहूँगा, जो भागवत में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जगह 3 घंटे इसलिए आ रहा है कि 3 घंटे आप उसके मंदराचल का पर्वत की रवई बनाओ और वासुकी नाग की रस्सी बना के समुद्र मंथन करो। मैंने उन्होंने ऐसा कहा। तो मंदराचल पर्वत
माने ये हुआ, डूबने लगा। तब कूर्मावतारण में भगवान ने उसको अपने पीठ पर लिया और डूबते हुए बचाया, और भगवान ने जो आधार दिया उसलिए वो जो है समुद्र में बचते बचते रह गया। फिर वहाँ पे कहा है कि जैसा हमको मन को ये करना है, तो रोग निवृत्ति के लिए हम जैसा औषधि खाते हैं, रोग निवृत्ति के लिए हम जैसा औषधि खाते हैं ना, वैसे हमें अन्न जल का सेवन करना है, तब जाके हमको भजन में आनंद आएगा। बहुत बढ़िया कहा है। अगर जो हम कुछ रोग होता है उसके लिए जो औषधि लेते हैं, वैसे ही अगर थोड़ा अन्न और जल लेंगे ना, तो हमारे बीमारियां नहीं होगी। हमारा आजकल, पहले ज़माने में देखो 2 टाइम ही खाते थे, एक टाइम ज़्यादा ज़्यादा नाश्ता करते कुछ हो तो, नहीं तो भी 2 टाइम सुबह खाया 11-12 बजे, रात को 7-8 बजे खा लिया, 2 ही टाइम। पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। लेकिन आज तक तो सुबह 1:30 से 6 बजे लेके जो चालू होता है, रात को 12, एंड नहीं होता, 12 भी क्या दूसरा दिन भी लग जाता है। ये फिर से कहूँगा ना, हमें परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो न करो कि जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े, जिससे हमारा मन बिगड़े। कब भी खाना, कब भी सोना, कब भी कुछ भी करना, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वही बोला है, वो हम ऐसा करेंगे तो हमारा, अभी देखो यहाँ पे बोल दिया, भजन में तभी आनंद आएगा जब आप कम खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो क्या होगी, नींद आएगी। इसलिए बोलता है जिसका भजन करना, जिसका भोजन अच्छा है उसका भजन नहीं होगा, और जिसका भोजन माने ऐसा स्वादिष्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हल्का है, वो आनंद ले सकता है। तो वही बोला है, इसलिए भजन में आने के लिए लिया। समुद्र मंथन करते करते, समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले जहर निकला। मंथन चालू हो गया, साथ में वो भी है, मंथन चलते चलते वहाँ से जहर निकला। अभी जहर तो कौन, ना दैत्य लेंगे ना देव लेंगे, दोनों मना कर दिया, हम नहीं लेंगे करके। और पहले है ना, भगवान हमें अगर ऊपर लाना है ना, हमें भी ऐसा विष, मैंने जहर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कसौटी लेता है भगवान हमारी भी। हम अगर अच्छे काम करेंगे, भगवान हमारे पहले जहर देगा कि ये कितना आगे बढ़ता है, ये क्या करता है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जब विष निकला तो दोनों ने ले लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर शंकर भगवान को बुलाया। विष पीना कौन है, शंकर भगवान को बुलाओ। तो शंकर भगवान को बुलाया। शंकर भगवान ने बोला है, अपने पत्नी को पूछा कि लिया जाए नहीं लिया जाए। तो पत्नी बोलती है, बोले इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, आप क्यों ले रहे। लेकिन भगवान ने कहा है दूसरों को अच्छा करने के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा तो भी चलेगा। यही मनुष्य ने कहा है कि जो दूसरों के लिए जीता है वो शंकर, और अपने लिए जीता है वो जीव ऑर्डिनरी है। दूसरों को कष्ट दे के माने कोई भी ले सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि पेट में जाएगा तो तकलीफ और दिमाग में जाएगा तो भी तकलीफ। तो जहर को क्या रखें, उन्होंने गले में रखा, इसलिए उनका नाम रखा नीलकंठ। माने हमारे पास भी फिर से कहूँगा, ये हमारे क्या दृष्टांत है ना, ये जो है हमें सीख दे के जाते हैं। हमारे दूसरी की जो बातें होती है हमें यहाँ गले तक ही रखनी है। पेट में जाएगा तो हम वही, माने वो दिमाग में है तो वही सोचते होते रहेंगे, और पेट में जाएगा तो उसके लिए दिमाग भी खराब होगा। तो उसको करने के लिए दूसरे की, एक तो पहली बात दूसरे की गलत बात सुनना नहीं है। अगर सुनने में आती भी है मजबूरी से है तो उसको यहाँ तक ही रखना है। इसको ना गले से बाहर निकालना है, अपने दिमाग से बाहर निकालना, दिमाग से आएगा और पेट में जाएगा तो अपना भी स्वास्थ्य बिगड़े। इसलिए उन्हें कहा है कि उसको लोग निंदा शब्द रूप होने से उसका संबंध आकाश से है, आत्मा से नहीं है। इसलिए निंदा सहन करो दूसरे से। हाँ, उसने बोला है दूसरे के लिए जो अपना बिगाड़ता है वो शिव। दूसरों को अच्छा करने के लिए जो अपना बिगाड़ता है वो शिव, और
अपना सुधारने के लिए दूसरों को बिगाड़ता है वो जीव। मैंने हमारा जीव का ये एक आदत है, टेंडेंसी है। तो इसी में से हमसे बाहर को होना है, हमको जीव में से शिव बनना है। तो हमें भी क्या करना है, हमें विष पीने की आदत डालें। विष मैंने जहर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कष्ट उठाने की, भगवान के लिए घिसने की, है ना, उसके लिए समय और मन देने की हमें वो करना चाहिए। हमें लोभ भी आता है, वो लोभ को ठुकरा के नहीं, मेरे को ये पहले करना है, मेरे को धर्म को महत्व देना है, धन को नहीं, ये मेरे को आदत डालनी है। फिर बाद में देखो मीराबाई ने भी मीराबाई, अमर, ये सब विष पी के अमर हो गए, कहने मतलब ये है। उसके अंदर बाद में मंथन किया, तो मंथन किया तो उसमें गौ माता निकली है, कामधेनु जिसका नाम है, कामधेनु निकली है। तो कामधेनु ये संतोष का प्रतीक है। ये जो संतोष का प्रतीक है कामधेनु, काम मने अपने पास मने ये है जो मिलता है। गौ माता हमें सब कुछ देती है, लेकिन उसमें से हमें संतोष मानना है, और चाहिए और चाहिए, ऐसा नहीं कि गौ माता ने संतोष का प्रतीक है तो भगवान को दिया। उसके बाद में निकलता है उच्चई श्रव नाम का घोड़ा, जो कीर्ति का प्रतीक है। कीर्ति हमको पसंद है, हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उसका डर भी होता है, आज है कल नहीं रहेगी। तो वही मैंने जो निकला है, मैंने एक उसको दिया, अभी इसको दैत्यों को कीर्ति दिया। फिर बाद में उसके बाद निकलता है ऐरावत हाथी, जो सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। ऐरावत हाथी मैंने सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। माने जो हाथी के आपने देखे हुए झीनी झीनी आंखें होती है, वो क्या है, बारीक में से बारीक भी कुछ होगा ना, वो पहचान लेता है। इसलिए हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए कि बारीक में के बारीक कहाँ कुछ चल रहा है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमको अपने आँखों से पहचान लेना है। ये हर एक जो हमको दिया ना कुछ सिखा के जाता है। उसके बाद में लिखा है कि साक्षात लक्ष्मी प्रसन्न। अब लक्ष्मी प्रसन्न तो सबको आनंद हुआ कि इस लक्ष्मी मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए। सब चाहते, दैत्य भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सब बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उसमें से तो ऋषियों के पास आती है लक्ष्मी, तो वरमाला लेके आई थी पहनाने के लिए, वो आती है अपना क्या बोलते हैं ऋषियों के पास। तो ऋषि कैसे है, बोले ऋषि ज्ञानी है, तपस्वी है, लेकिन क्रोधी है। ऋषि के पास ज्ञान भी है, तपस्वी है, तपस्या भी बहुत करते हैं, लेकिन क्रोध बहुत करते हैं, इसलिए इसको वरमाला नहीं पहनानी है। उसके बाद में आती है देवों के पास। देव के पास सब कुछ है, क्रोध नहीं है, लेकिन देव क्या है, अतिशय कामी है। इंद्रदेव कामी है, उनके घर में अप्सरा नाचती है, ये करता है। मैंने वहाँ करने मतलब ये जो देव है वो कामी है। उसके पास परशुराम आते हैं, परशुराम के पास आती है वरमाला लेके। परशुराम को देखती है तो बोलते हैं ये तो जितेंद्रिय है, अच्छा है, इसको ये मैंने कामी भी नहीं है, इसको ऐसा ही नहीं है काम चुप करना है, ये करना है करना, लेकिन ये क्रोधी भी नहीं है ना, ये मैंने इसको कामी है, जितेंद्रिय है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है, निष्ठुर है। परशुराम ने अपनी माँ को गला काट दिया था, ये निष्ठुर है, इससे भी मैं मारा नहीं पाऊँ। उसके बाद में मार्कंडेय ऋषि आती है। मार्कंडेय ऋषि है ना, वो तो अनासक्त है, उनको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। तो वो सोचते हैं कि जब तेरे से तो कन्हैया अच्छा, उन्होंने मुंह पे बोल दिया तेरे से तो मेरा कन्हैया अच्छा, तो उसको लगा भाई इसके साथ शादी करना ठीक नहीं, उसको वरमाला नहीं बनाया। उसके बाद आता है शंकर के पास। शंकर पे आते हैं, वो कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, लेकिन वेश अमंगल है। शंकर भगवान मंगल कर दे, लेकिन उनका वेश कैसा है, अमंगल है, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा होने के बाद फिर बाद में आगे आते हैं कि जिसका हृदय कोमल है, मधुर है, जिसका हृदय कोमल है, मधुर है, उसको अपना वरमाला पहनाती है। जैसे ही वरमाला पहनाती है तो वहाँ मैंने उनसे वो ये हो जाता है। उसके बाद में निकलते हैं मातरा देवी। मातरा देवी है ना, ये जैसे निकलती है तो भगवान उनको दैत्य
दैत्य के पास देते हैं, दैत्य को दे दिया माता जी। और अंत में जब समुद्र मंथन हो रहा था, अंत में निकलते हैं नारायण भगवान ने अपना मोहिनी रूप लेके वो अमृत कुंभ बाहर निकाला। अमृत कुंभ निकाला ना, तो ये इनको लगा यही अपना तो मंथन करने के यही तो मिलने वाला था, अमृत मिल गया, फिर क्या चाहिए। तो उसमें से जो देव का एक दैत्य का जो एक था, उसने कुंभ खींच लिया, अमृत कुंभ जो अपने पास ले लिया। बोले इसका तो मैं ही मालिक हूँ, मैं किसी को नहीं देना चाहता, मैं ही पीना। उसने अपने पास रख लिया। अभी देखो यहाँ पे ऐसा है ना, कोई भी छीन के ले नहीं जाते। ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में कोई वस्तु अगर लेना है तो प्रेम से निकालना पड़ा है। अगर आप जोर देते हुए करना चाहें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला ये तो दैत्य है ना, कोई बात नहीं, अभी इसको एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं कि जिससे ये अमृत वापस आ जाए करके। अपने भगवान ने मोहिनी इसका रूप लिया था, वहाँ खड़े हैं, बोले क्या हुआ। बोले हमको तो ये घड़ा मिला है। अरे ये लेकिन आप में बांटना है ना, दोनों में, अब हम देवों में भी बांटना है, इसमें ये घड़ा है, इसमें अमृत, दोनों को बांटना है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ऊपर का पानी है ना, वो मैं देवों को दे देता हूँ। ऊपर ऊपर का पानी है वो मैं देव को देता हूँ, बाद में नहीं, जो चौर रहेगा वो आपको दे दूँगी। अभी दैत्य तो दैत्य, उनकी राक्षसी बुद्धि है, अपना दिमाग चलाया नहीं, वो उसके मोहिनी रूप में फंस गए। कनक और कांता में कोई भी भल भला आदमी ऋषि फंस जाते, तो ये तो किस चाच की बात है। मैंने कहना मतलब ये, रूप देखने के बाद अगर कोई उसमें ये हो जाता है तो आपका पतन निश्चित है। और भगवान को वही चाहिए था, क्योंकि क्या है, आप किसी को भी देखना, आपने जितनी भी तपश्चर्या की है, वो अगर आप वो तपश्चर्या करने के बाद आपने कहा है भी कितनी भी शक्ति है, ये रूप में मोह माया में अगर आप एक बार फंस गए तो भले ऋषि है ना, वापस नहीं आते, उनका पतन होता है। एक बार एक ऋषि ने सालों हजारों साल तक तपस्या की, हजारों साल तक तपस्या की, आने बाद में जब भगवान ने देखा इसकी तपस्या जब अभी परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने जो उसका आश्रम था, जहाँ तप कर रहा था, जहाँ वो ये कर रहा था, तो वहाँ आते हैं एक अच्छा बारिश का वातावरण किया है। माने उस संत में, वो ऋषि में इतनी ताकत थी कि वो सब कुछ कर सकता है। तो जैसा बारिश हो रही थी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, अपने इसमें से ध्यान में से उठे और देखा कि एक लावण्य युवती पानी में भिगो रही है। अरे आप अंदर आ जाओ। नहीं भाई, आप पुरुष हैं, मैं तो स्त्री हूँ, मैंने, अरे मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, तप कर रहा हूँ, मेरे से क्या घबराने का, आ जाओ अंदर। और अंदर आ गई। आने के बाद उन्होंने फिर जो नहीं करना वो पूछ लिया कि तुमने शादी की। बोले नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। अच्छा मेरे से शादी करोगी? पूछा, मैंने अपने, उसने बहुत ईमानदारी से पूछा, ऐसा उसके जोर जबरदस्ती कुछ नहीं किया, लेकिन पूछा मेरे से शादी करोगी? अभी ये तो भगवान थे, मोहिनी रूप लेके उसके सामने आए थे, तो उसने बोला शादी तो करूँगी, लेकिन मेरी और मेरे पिताजी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले देखो, अगर आपको शादी करनी है, नज़दीक में जो अम्बा माता का मंदिर है, जगदम्बा का, वहाँ आपको घोड़े की, अब गधे की सवारी करके, काला मुंह करके आना है, तब मैं आपसे शादी करूँगी। अभी देखो, जो आदमी इतनी बड़ी तपस्या की है, वो चाहे उसमें इतनी ताकत थी कि दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, तो बोलता है ठीक है, अगर तू मिलती है तो एक दिन ही करना है ना, एक दिन में मुंह काला करना है और गधे की सवारी करनी है। कितने बजे आना है? कल सुबह आना है। तो सुबह वो भी पहुंच गई लड़की, और ये भी काला मुंह करके
गधे की सवारी करके वहाँ पहुँच जाती है। जैसा वो आता है नज़दीक ऋषि, तो भगवान अपना चतुर्भुज विष्णु का रूप बताते हैं। कहना मतलब ये है कि भले जो लोग हैं, तपस्वी लोग होते हैं, सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या की है, लेकिन ये कनक और कांता ये ऐसी है, उसमें अगर फंस गए तो गए, बाहर निकलना मुश्किल है। तो ऐसे ही है राक्षसों को, जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनको भगवान का रूप देखने के बाद ये हमारे पास ही रहेंगे, इसलिए वो जो कहती है ना सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ना, इसमें जो पानी है वो पहले हम किसको देते हैं? देवों को देते हैं, और बाकी अंदर का जो माल है ना वो आपको दूंगा। और उसको खुश करना है, क्योंकि उसको पाना है। इतनी अच्छी मोहिन रूप है, अपने पास रखना है। वो दैत्य को ऐसा लगा, तो ठीक है दे दो। उसमें जब देने लगे, ऐसे घड़े से अमृत ही था वो, उनको लगा पानी है, देने लगे, घड़ा ऐसा करने लगे। अरे घड़ा तो पूरा खाली हो रहा है। दैत्यों के ख्याल में नहीं आया। दैत्यों जो राक्षस थे, जिनकी विचार सोच गलत थे, जिनके मन में काम भरा हुआ था, उनको किसी को ख्याल नहीं आया। लेकिन उसमें राहु और केतु नाम के जो ये थे, उनको लगा ये गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है, ये घड़ा तो पूरा उल्टा होने जा रहा है। अगर आधा उनको देना है तो आधा ही तरासा होना चाहिए था, ये तो पूरा तरासा हो रहा है, माने पूरा भगवान को, देवों को चला जाएगा। अभी क्या करोगे? तो उसने क्या किया कि राहु और केतु दोनों देवों के पास आने के लिए वहाँ आ गए। और कहाँ रुके पता है? बाकी सब देवों को दे रहे थे तब नहीं रुके, जब सूर्य और चंद्र को देते हैं वहाँ रुकते हैं। सूर्य माने बुद्धि के देवता, चंद्र माने मन के देवता। जब हमको भगवान ने मन और बुद्धि दी, तब राहु केतु दोनों वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन भगवान ने क्या, अगर ये इनके साथ रहेंगे तो मनुष्य का ये होगा, इसलिए उन्होंने भी अपने चक्र से उनका गर्दन काट दिया। कहने मतलब यही है कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर हमारी जो भावना है वो अगर गलत होती है तो उसको पतन निश्चित है। यहाँ पे उन्होंने बताया फिर बाद में, जो भगवान ने जो अमृत कुंड था उसमें से पूरा उनको दे दिया है। क्या बोलते हैं कि देवों को, भगवान की कृपा से और निर्विकार मध्ये देवों को विजय होता है। भोग के लिए रावण हिरण्यकश्यप को तप किया, लेकिन उनको अमृत नहीं मिला है। देखो रावण ने भी तप किया था, हिरण्यकश्यप ने भी तप किया है। हम देख रहे, इनके चरित्र हमने देखे, कंस का नहीं देखा, लेकिन रावण का जो वो भी हम देखेंगे। लेकिन हमने जो सुना है हिरण्यकश्यप का, उसने कितना तप किया, सालों तक तप किया। और भगवान से जब भगवान प्रसन्न होते, क्या मांगा? मेरा अमर बनाओ और मेरा मृत्यु ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, अमर का बनाए। क्योंकि वजह जो जिनके माने भोग के लिए मांगता है, अपने लिए तप करता है, उसका कभी परिणाम अच्छा नहीं आता है। इसलिए फिर से हमें यहाँ पे यही सीखना है। हम यहाँ पे भी जहाँ भी हम तप करेंगे, हमारा सत्कर्म करेंगे, हमेशा उसके पीछे हमारी भावना दूसरों को अच्छा करने के लिए होना चाहिए। हम कहते हैं ना भगवान सबका कल्याण करो, सब में मैं आ गया नहीं, हमें यही करेंगे, नहीं भगवान मेरा ही कल्याण करो, उसमें कुछ फायदा नहीं है। जो मेरा करता है मर जाता है, वो तेरा करता है तैर जाता है। ये देखो, ये है ना, बातें बहुत छोटी छोटी है और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जीवन में कितना अमल करते हैं ये हमें अपने आप को सोचना है। मैं तैर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं करता हूँ, हम आएगा तो मरना है, पतन निश्चित है। अगर तू करता हूँ तो तैरना नक्की है। और तैरना माने ऐसा भी नहीं, ऐसे तर जाएंगे कि भगवान खुद अपने से खुश होंगे। भगवान अपने पर खुश होना चाहिए,
भगवान खुद आके बोले कि तेरे को क्या चाहिए। मांगने से तो सबको जो देने को बैठा ही है, हम उसके लाडले लड़के है ही, लेकिन हम कब भगवान को अच्छे लगेंगे, ये सोचने वाली बात है। हम भगवान को तब अच्छे लगेंगे, भगवान ने हमको जो दी है उसको हम बढ़ाएंगे, उसको हम अच्छा ज़्यादा करेंगे। देखो एक बात, भगवान को सभी प्रिय है, ऐसा नहीं कि ये, फिर से कहूँगा, भगवान के क्या बोलते हैं, क्रिया में फर्क होगा लेकिन भाव में फर्क नहीं होगा। जैसे एक पिता को दो पुत्र है, एक पिता के दो पुत्र हैं, तभी उसने सोचा कि एक को, दोनों को 100-100 रुपये दिए, दोनों लड़कों को 100-100 रुपये दिए, बोले आप 1 महीने के बाद ये 100 रुपये का आपको जो कुछ करना है करो। अभी जो बड़ा लड़का था उसने क्या किया, 100 रुपये मिल गए हाथ में, अभी क्या है, चलो मौज मस्ती करते हैं, कहीं गए वड़े खाए, कहीं समोसे खाए, कुछ अपना पिक्चर देख लिया। उस ज़माने की बात करो, 100 रुपये में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे करते करते उसने ये 100 रुपया का उसने अपने पास खाली 40 रुपया रखा, मान लो कम कर देगा 80 रखा होगा। और जो बड़ा लड़का था उसने क्या किया, गांव में किसको ज़रूरत थी, अरे उसको ज़रूरत है दवाई की, उसने दवाई ला के दी। और उसको स्कूल में जाना है, फीस नहीं है, चलो फीस भर दी। और उसको ये चाहिए, उसको ये कर दिया। और उसके पास कुछ ज़रूरी इमरजेंसी आ गई, उसको मदद किया। तो उनको क्या लगा गाँव वालों को, अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर गया, अपने पास जो है ना संभालने के लिए इसके पास रख दो, अपने पास जो भी है रुपया इसके पास रख दो। तो जो लोगों को ये मदद करता गया, जो जिनके पास था, तो बोलता तू हमारा 10 रुपये ले, तू हमारा 20 रुपये ले, ऐसे ही करते करते उसके पास 160 हो गया। 1 महीने के बाद जब आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो जो बड़ा लड़का था, पिताजी मैंने तो ये खाया वो खाया, ऐसा किया वैसा किया, मेरे पास खाली 80 रुपये है। और बड़े लड़के पूछे, छोटे लड़के पूछते क्या किया, बोले पिताजी मैंने तो आपने जो दिया था ना, मैं तो उसको ये किया, उसको वो किया, उसको ऐसा किया, तो मेरे को उन लोगों ने और पैसा दिया और मेरे पास रखने का और संभालने का, मेरे ऊपर उनका विश्वास हुआ, मैं श्रद्धा हो गई। तभी ये देखो बाप को कौन अच्छा लगेगा, दोनों अच्छे हैं, वो बाप है पिता है, दोनों उसको, दोनों ऊपर प्रेम कर रहा है, लेकिन अच्छा कौन लगेगा, जिसने 100 के 80 किए वो या 100 के 160 किए हो। थोड़ा क्रिया में तो फर्क आएगा, भाव में फर्क आएगा ना, भाव में नहीं वो है, लेकिन क्रिया में फर्क आएगा। इसलिए हमें भगवान ने जो 100 रुपया दिया है, अभी हमें सोचना है ये 100 का कम करना है या बढ़ाना है, हमें सोचना है। 100 रुपया मेरे पास है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, और हम सब तंदुरुस्त भी हैं, निरोगी भी है। हमें सोचना है इसका क्या करना है। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। ये कलियुग में अच्छे कर्म करने वाले बहुत कम मिलेंगे और भोग की ओर ले जाने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें पांडव बनना है या कौरव बनना है, हमें किस सेना में रहना है, ये हमें सोचना है। सोचते हैं, कल मिलते हैं।